हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर के कंटेंट को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से करेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम एबेकस, नेपियर्स बोन, पास्कल्स कैलकुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे। नेक्स्ट हम हर्मन होलर के पंच कार्ड को पढ़ेंगे। फिर हम मार्क वन कंप्यूटर, एटनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलन ट्यूरिंग के बारे में जानेंगे, और फिर हम एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम समरी के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे, जहां से अधिकांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उसके बाद अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, लर्नर्स लेन पर हमारी और भी सीरीज चल रही हैं, जिसमें इंग्लिश वोकैब की एक सीरीज है और जनरल साइंस की भी एक सीरीज चल रही है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और फोटोसिंथेसिस को पढ़ चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखी है, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सीरीज में पेरिफेरल डिवाइस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज कीबोर्ड को डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पेरिफेरल डिवाइस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज को पढ़ेंगे, और फिर कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को समझेंगे। फिर अंत में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की, इंग्लिश वोकैब की और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की सीरीज भी चल रही है। वो भी आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस या ऑक्सिलरी डिवाइस, इन्हें कंप्यूटर के साथ इंटरनली या एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है, और ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी मतलब उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती हैं। जो पेरिफेरल डिवाइस होती है, इन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये कंप्यूटर के कोर सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। कंप्यूटर के कोर सिस्टम में वे आते हैं जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई। तो यदि प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं और कहा जाए कि इसमें कौन सा कंप्यूटर कोर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, इनके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वे होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वे होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वे होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस की तरह भी कार्य करती हैं और आउटपुट डिवाइसेस की तरह भी कार्य करती हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस। आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कीबोर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस वे होती हैं जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा भेजते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, हमें यदि कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी है तो हम कीबोर्ड में टाइप करके कंप्यूटर को वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर में जा रही है, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कीज का एक सेट होता है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालना चाहता है वो टाइप कर सकता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से एक केबल के थ्रू जोड़ते हैं। कीबोर्ड में हम जो भी मैसेज टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में पहले मेमोरी यूनिट में जाता है। जो आपने कीबोर्ड देखा है, आपने ध्यान दिया होगा, उसमें जो भी अल्फाबेटिक कीज होती है वो A B C D E F इस क्रम में ना होकर उनका एक डिफरेंट पैटर्न होता है।
वो ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब यदि A B C D E F को इसी पैटर्न में रखा जाता है तो उससे टाइपिंग स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो कीज होती है वो जाम होने लग जाती है। तो कीज को जाम होने से रोकने के लिए इनका डिफरेंट पैटर्न रखा जाता है और इसे हम बोलते हैं क्वेट्री डिजाइन। जो क्वेट्री होता है वो इस कीबोर्ड में जो अल्फाबेट कीज होती हैं वो फर्स्ट 6 लेटर हैं QWERTY। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं। वर्तमान में जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें जो कीज का नंबर है वो अलग अलग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो 104 होती हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक कीबोर्ड का डिजाइन दिखाया गया है जिसके बारे में अभी हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे कोने में एस्केप कीज है। इसके बाद F1 से लेके F12 तक जो कीज है इन्हें हम फंक्शन कीज बोलते हैं। ABCD वाली जो कीज है इन्हें हम अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। 0 to 9 तक लेके जो ये काउंटिंग वाली कीज है इन्हें हम नंबर कीज बोलते हैं। इधर साइड में जो ये कैलकुलेटर का जैसा पैटर्न दिया गया है इसे हम नम पैड बोलते हैं या नंबर पैड बोलते हैं। इन सभी कीज का क्या रोल है, क्या काम है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, जिसमें सबसे पहला है अल्फाबेट कीज। ये कीबोर्ड पर नंबर में 26 प्रेजेंट होती है। जो A to Z अल्फाबेट होते हैं वो कीबोर्ड पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नंबर कीज या न्यूमेरिकल कीज। ये काउंटिंग में 10 होती है 0 to 9, जो कि अल्फाबेट कीज के ऊपर एक रो में प्रेजेंट होती है और कीबोर्ड के राइट साइड में भी प्रेजेंट होती है। कीबोर्ड के राइट साइड में जहां ये प्रेजेंट होती है उसे हम न्यूमेरिक कीपैड, नंबर पैड या नमपैड कहते हैं। इसमें 17 कीज होती है जिसमें डिजिट होती है 0 to 9, डेसिमल पॉइंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नमलोक और एंटर कीज। ये कैलकुलेटर स्टाइल में हमें नंबर्स को एंट्री करने के लिए एफिशिएंसी देती है। यदि शिफ्ट कीज के साथ नंबर कीज का यूज किया जाए तो ये डायरेक्शन एरो की तरह कार्य करता है। तो आपने इधर कीबोर्ड में देखा जो ये अल्फाबेट वाली है, ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट है इसे हम बोलते हैं अल्फाबेटिक कीज। इसके जस्ट ऊपर एक रो प्रेजेंट है जहां से 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट प्रेजेंट है इसे बोलते हैं हम नंबर कीज। और राइट साइड में यहाँ पे जो ये नंबर कीज प्रेजेंट है, जो ये 17 कीज है, इस पूरे को हम बोलते हैं नंबर पैड। और जब शिफ्ट कीज के साथ 2, 6, 8 या 4 को दबाया जाता है तो ये एरो की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कीज। कीबोर्ड पे कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे स्पेस बार, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, शिफ्ट की, एंटर की, सिंबल कीज और टैब कीज। इन सभी कीज का क्या यूज है, कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन सभी कीज जो यहाँ पे आपको दी गई है सबका हम फंक्शन देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी कीज को हम स्पेशल कीज कहते हैं, किसे फंक्शन कीज कहते हैं, कौन सी नेविगेशन कीज होती है, कौन सी टॉगल कीज और कौन सी मॉडिफायर कीज है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कीज। जो कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक एक रो में कीज प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज। इनका डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट है नेविगेशन कीज या कर्सर कंट्रोल कीज। जो एरो की, होम की, एंड की, कंट्रोल ऑल्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, जो ये कीज है इन्हें हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉगल कीज। कैप्सलॉक और नमलॉक कीज को हम टॉगल कीज बोलते हैं क्योंकि जब इन्हें प्रेस किया जाता है तो ये अपना स्टेटस चेंज कर लेती हैं। नेक्स्ट है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज वो होती हैं जिनके जो किसी दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन कर अपना फंक्शन करती है, जैसे ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट कीज। नेक्स्ट अब हम कुछ कर्सर कंट्रोल कीज के बारे में जान लेते हैं। जो होम की होती है इसका यूज कर्सर को लाइन के या डॉक्यूमेंट के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। एंड की है, इसका यूज कर्सर को लाइन के या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। पेज अप की है, इसका यूज जो पेज व्यू होता है उससे मूव अप करने के लिए या एक पेज पहले को दिखाने के लिए किया जाता है। इससे कर्सर एक प्रीवियस पेज पर चला जाता है। पेज डाउन कीज का यूज पेज व्यू को नेक्स्ट पेज पर मूव करने के लिए या कर्सर को नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए किया जाता है। अभी हम जो इन कीज है इसके साथ जो कुछ शॉर्टकट कीज जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यदि आप होम की प्रेस करेंगे तो आप जिस भी लाइन में हैं, आपका कर्सर जिस करंट लाइन में है उसके शुरुआत में चला जाएगा। यदि आप एंड की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जिस करंट लाइन में है उसके अंत में चला जाएगा। इसी के साथ यदि आप शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे
तो आपका कर्सर लाइन में जिस भी पोजीशन पे होगा उससे शुरुआत का जितना भी इंफॉर्मेशन होगी उस लाइन में वो सिलेक्ट हो जाएगी। यदि आप शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो आपकी जिस करंट लाइन में कर्सर होगा जिस पोजीशन पे उस लाइन में उसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका कर्सर करंट में सी और यू के बीच में है और आपने शिफ्ट प्लस एंड की दबाई है, तो इस कर्सर के बाद यानी यू से लेकर इस लाइन के अंत तक जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि आप कंट्रोल के साथ एंड की दबाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा, ना कि लाइन के अंत में। वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में या शुरुआत में चला जाएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन कीज दबाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएंगे, और यदि आप कंट्रोल के साथ पेज अप कीज दबाते हैं तो आप प्रीवियस पेज पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट, यदि आप ऑल्ट के साथ पेज अप या पेज डाउन कीज दबाते हैं तो ये एक्सेल शीट में वर्क करता है। एक्सेल शीट में यदि आप ऑल्ट के साथ पेज अप की दबाएंगे तो आप एक स्क्रीन आगे बढ़ जाएंगे, और यदि ऑल्ट के साथ आप पेज डाउन की दबाएंगे तो आप एक स्क्रीन पीछे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्टकट कीज हैं यहाँ पे सुनने से या फिर इन्हें बार बार रट्टा लगाने से याद करने की बजाय ये ज्यादा अच्छी तब रहेंगी यदि आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। आप इन्हें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल कीज के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैप्स लॉक कीज। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो इसके इंडिकेटर में एक लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि अब यदि आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर या अपर केस में टाइप होगा। इसके अलावा आप वापस से स्मॉल लेटर में टाइप करना चाहते हैं तो आप पुनः कैप्स लॉक की को दबाइए, जिससे जो इंडिकेटर है उसमें लाइट ऑफ हो जाएगी। अब यदि आप कोई अल्फाबेट की प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में ही टाइप होगी। यदि आपकी कैप्स लॉक की ऑन है उसके बाद आप शिफ्ट की के साथ कोई अल्फाबेट दबाते हैं तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होता है, और आपकी कैप्स लॉक की ऑफ है उसके बाद आप कोई शिफ्ट की के साथ यदि कोई अल्फाबेट दबाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होता है। नेक्स्ट है नम लॉक, न्यूमेरिक लॉक या नंबर लॉक। इस की का यूज जो नम पैड है उसे इनेबल या डिसेबल करने में किया जाता है। जब आप नम लॉक की प्रेस करते हैं तो इसके इंडिकेटर में एक लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो नम पैड की कीज है वो अभी एक्टिवेट है। इसके अलावा जब आप पुनः वापस नम लॉक की प्रेस करते हैं तो उसमें जो इसका इंडिकेटर है उसमें लाइट ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि जो नम पैड की कीज है वो अभी डीएक्टिवेटेड है, मतलब वो अभी वर्क नहीं करेंगी। जैसे कीबोर्ड में यहाँ पे कैप्स लॉक कीज होती है, जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके इंडिकेटर में यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि अभी आप यदि कोई भी अल्फाबेट की प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगी। जब पुनः आप कैप्स लॉक की दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जब भी आप कोई अल्फाबेट की प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगी। इसी तरीके से यदि आप इस नम लॉक की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर में एक लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये जो नम पैड है इसकी की अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में होगी। आप कोई भी की इधर से दबाएंगे तो वो वर्क करेगी, लेकिन पुनः आप नम लॉक की दबाते हैं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर में है लाइट वो ऑफ हो जाएगी और जो ये कीज है वो वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट है शिफ्ट की। इसे हम कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। इसका यूज लेटर्स को अपर केस या लोअर केस लिखने में भी किया जाता है। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कुछ कीज ऐसी होती हैं जिनपे दो सिंबल बने होते हैं। यदि उन कीज को शिफ्ट के साथ दबाया जाए तो जो ऊपर की तरफ सिंबल होता है वो टाइप होता है। कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज होती हैं। नेक्स्ट है एंटर कीज। इसे हम रिटर्न कीज भी बोलते हैं। कीबोर्ड में दो एंटर कीज होती हैं। इसका यूज पेज पर नेक्स्ट लाइन में जाने में किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस बार कीज। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, जो कि दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए यूज आती है, या फिर पूरे टेक्स्ट में हमें जहां पे भी स्पेस देने की जरूरत है वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टैब की। इसका यूज है जो कर्सर को सेवरल स्पेस आगे ले जाने के लिए या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट टैब स्टॉप होता है वहां पर कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में आप देख सकते हैं एंटर की एक इधर है और एक इधर है, तो इस तरीके से दो एंटर कीज होती हैं और दो ही शिफ्ट कीज होती हैं। एक शिफ्ट कीज इधर होती है और एक इधर एंटर के नीचे होती है। नेक्स्ट है एस्केप कीज। इसका यूज करंट टास्क को कैंसिल करने के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए, और यदि वेब पेज पे कोई एनिमेशन ओपन है तो उसे रोकने में किया जाता है। यदि कंट्रोल के साथ एस्केप कीज को दबाया जाए
तो इससे स्टार्ट मेन्यू का विंडो ओपन होता है। नेक्स्ट है बैक स्पेस कीज। इसका यूज जो आपके कर्सर की करंट पोजीशन है उससे पहले जो कैरेक्टर होता है उसे डिलीट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है डिलीट कीज। इसका यूज जो आपके कर्सर की करंट पोजीशन होती है उसके बाद के कैरेक्टर को डिलीट करने में या फिर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे डिलीट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है एरो कीज। इसका यूज आपके कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने में किया जाता है। नेक्स्ट है विंडो कीज। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो यह स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो यह आपके स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेता है और उसे कंप्यूटर मेमोरी में क्लिपबोर्ड में कॉपी करता है। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। इसका यूज स्क्रीन को स्क्रॉल करने में किया जाता है। वर्तमान में तो हम जो माउस में स्क्रॉल आता है उसकी मदद से आसानी से पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में जो बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें आगे बढ़ने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल लॉक कीज का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है पोज। इसका यूज जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसे अस्थायी रूप से कुछ समय रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम फंक्शन कीज के कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है F1 कीज। इसका यूज हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि विंडो की के साथ F1 की प्रेस की जाए तो यह हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। नेक्स्ट है F2 कीज। इसका यूज सिलेक्टेड आइकन फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस सेल पर आपका कर्सर होता है उसे एक्टिवेट कर उसमें एडिट करने के लिए भी इस की का यूज किया जाता है। यदि Alt प्लस कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस की जाए तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन डॉक्यूमेंट विंडो का बॉक्स ओपन करता है। यदि कंट्रोल के साथ F2 कीज यूज की जाए तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो का बॉक्स ओपन करता है। नेक्स्ट है F3 कीज। इसका यूज है जो सर्च फीचर को ओपन करने के लिए किया जाता है। MS DOS में F3 का यूज जो लास्ट कमांड एंटर की जाती है उसे रिपीट करने के लिए किया जाता है। यदि शिफ्ट के साथ F3 कीज दबाई जाए तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे अपर से लोअर केस में चेंज करने के लिए या फिर हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल बनाने के लिए किया जाता है। यदि विंडो की के साथ F3 की प्रेस की जाए तो यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एडवांस्ड फाइंड विंडो का बॉक्स ओपन करता है। नेक्स्ट फंक्शन कीज है F4। इसका यूज विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि आप ऑल्ट के साथ F4 कीज प्रेस करते हैं तो ये जो एक्टिव एप्स होती हैं उन्हें क्लोज करता है, और यदि आप कंट्रोल के साथ F4 कीज प्रेस करते हैं तो जो एक्टिव विंडोज होती है उन्हें क्लोज करता है। नेक्स्ट है F5। इसका यूज जो भी आपका पेज या डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होता है उसे रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए किया जाता है। यदि आप कंट्रोल के साथ F5 कीज प्रेस करते हैं तो यह कंप्लीट रिफ्रेश करता है वेब पेज को, कैचे मेमोरी को क्लियर करता है और जो भी आपका कंटेंट होता है उसे री डाउनलोड करता है। नेक्स्ट है F5 का यूज फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो है उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए किया जाता है, और यह पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है F6। इसका यूज जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स है इसमें जो एड्रेस बार होती है उसमें कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इन फंक्शन कीज के फंक्शंस को और जो शॉर्टकट कीज हैं उन्हें याद करने का सिंपल तरीका यही है कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रखने में वो उतनी ही आसानी होगी। नेक्स्ट हमारी फंक्शन कीज है F7। इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलुक में स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ यदि आप F7 की को प्रेस करते हैं तो यह जो भी आपने एक वर्ड को सिलेक्ट किया है उसका थिजोरस चेक करता है, मतलब उसके समान मतलब वाला जो सिमिलर वर्ड है उसे शो करेगा। नेक्स्ट है F8। इस कीज का यूज सेफ मोड के लिए किया जाता है जब आप कंप्यूटर में बूटअप का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है F9 कीज। इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में सेंड एंड रिसीव ईमेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन कीज है F10। इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो भी एप्लीकेशन आपकी ओपन होती है उसमें मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। यदि आप शिफ्ट के साथ F10 कीज प्रेस करते हैं तो यह जो भी आपका सिलेक्टेड आइकन फाइल या इंटरनेट लिंक होता है उस पे माउस का राइट क्लिक करने से जो भी ऑप्शन आपके ओपन होते हैं
वही सब शिफ्ट प्लस F10 की प्रेस करने से ओपन होता है। नेक्स्ट है F11। इसका यूज इंटरनेट ब्राउजर्स में फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने के लिए या उससे एग्जिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है F12। इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि आप शिफ्ट के साथ F12 दबाते हैं तो यह कंट्रोल प्लस एस की तरह कार्य करता है, मतलब जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ F12 दबाते हैं तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको प्रिंट का जो ऑप्शन होता है वो ओपन करके देता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। फ्रेंड्स, अधिकांश एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि यदि आप इनको रटकर याद करने की कोशिश करेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन्हें याद रखने में आसानी हो। जैसे कंट्रोल के साथ यदि आप ए दबाएंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके कंट्रोल के साथ यदि आप बी दबाएंगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पे जो बोल्ड फॉर्मेटिंग है या तो अप्लाई होगी या वो रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल के साथ सी दबाने पर जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ यदि आप बी दबाएंगे तो वेब पेज पर तो यह बुकमार्क ओपन करेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह फॉन्ट विंडो को ओपन करेगा। कंट्रोल के साथ यदि आप ई दबाते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सेंटर की ओर अलाइन हो जाएगा। यदि कंट्रोल के साथ आप एफ दबाते हैं तो यह फाइंड विंडो को ओपन करेगा। कंट्रोल के साथ जी दबाते हैं तो ये ब्राउजर में फाइंड को ओपन करेगा और वर्ड प्रोसेस में फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करता है। कंट्रोल के साथ यदि आप एच दबाते हैं तो यह नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड पैड में फाइंड एंड रिप्लेस का जो विंडो होता है उसे ओपन करता है। कंट्रोल के साथ आप आई दबाएंगे तो यह जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें इटैलिक फॉर्मेटिंग को या तो अप्लाई करेगा या रिमूव करेगा। कंट्रोल के साथ यदि आप जे दबाते हैं तो यह ब्राउजर्स में तो डाउनलोड्स को दिखाता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट को सेट करता है। कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें हाइपरलिंक क्रिएट करेगा। कंट्रोल के साथ आप यदि एल दबाते हैं तो यह एड्रेस बार सिलेक्ट एड्रेस बार इन ए ब्राउजर में ये एड्रेस बार को सिलेक्ट करने का काम करता है और जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसे लेफ्ट की ओर अलाइन करेगा। कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे तो यह इंडेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एन से हम एक नया पेज या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से जो सेव की हुई कोई फाइल है उसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो ओपन होता है। कंट्रोल प्लस आर से जो ब्राउजर में तो पेज रिलोड होता है और वर्ड प्रोसेस में जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो राइट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस एस से जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है वो सेव होती है। कंट्रोल प्लस टी से इंटरनेट ब्राउजर में एक न्यू टैब क्रिएट होता है। कंट्रोल प्लस यू से जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। कंट्रोल प्लस वी से जो भी आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट था कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से जो भी ब्राउजर है उसमें जो भी ओपन टैब है वो क्लोज हो जाएगा और वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होता है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट है वो कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस वाई रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड एंड कंट्रोल प्लस जेड अंडो लास्ट एक्शन। नेक्स्ट है, यदि आप कंट्रोल के साथ टैब की को प्रेस करते हैं तो आप मूव करते हैं नेक्स्ट विंडो और टैब की तरफ। मतलब यदि आपने कोई ब्राउजर्स खोला हुआ है जिसमें कई सारे टैब्स खुले हुए हैं तो एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच करने के लिए आप इस की का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। यदि आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं तो आप प्रीवियस विंडो और टैब में जाते हैं। यदि आप कंट्रोल के साथ इस ओपन ब्रैकेट को दबाते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है और यदि आप कंट्रोल के साथ इस क्लोज्ड ब्रैकेट का की दबाते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। और यदि आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू साइन वाली की को प्रेस करते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2x के सबस्क्रिप्ट में है वैसे ही जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। यदि आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इक्वल वाले साइन वाला की दबाते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 2x के सुपर स्क्रिप्ट में है। यदि आप कंट्रोल के साथ इस कर्सर को दबाते हैं तो आप प्रीवियस वर्ड पे चले जाएंगे और कंट्रोल के साथ आप यदि फॉरवर्ड वाले कर्सर को दबाते हैं तो आप नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका कर्सर चला जाएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ इंसर्ट की को प्रेस करते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा।
और यदि आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार की को प्रेस करते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो उसमें जो भी वो फॉन्ट होगा वो डिफॉल्टली जो सेट होता है वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे यदि ये है रीसेट हाइलाइटेड टेक्स्ट, इसका फॉन्ट साइज है और जो भी इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी चेंज हो जाएगी जो भी हमारे डिफॉल्टली इस पावर पॉइंट में सेट होती है। नेक्स्ट है, यदि आप कंट्रोल के साथ नंबर की 1 दबाते हैं तो लाइन के बीच में सिंगल स्पेस आता है। कंट्रोल के साथ यदि 2 दबाएंगे तो लाइंस के बीच में डबल स्पेस आ जाएगा और यदि कंट्रोल के साथ 5 दबाएंगे तो लाइन के बीच में 1.5 लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। यदि आप ऑल्ट के साथ F दबाते हैं तो फाइल मेन्यू का ऑप्शन ओपन होता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की को आप प्रेस करते हैं तो रिबूट का ओपन टास्क मैनेजर का ऑप्शन शो होता है। यदि कंट्रोल और शिफ्ट की के साथ आप ये ग्रेटर देन वाली की दबाते हैं तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है और यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आप ये लेसर देन वाली की को प्रेस करते हैं तो आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। यदि ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस करते हैं तो उसमें जो भी आपकी करंट डेट होती है वो ऐड हो जाती है और यदि अल्ट और शिफ्ट के साथ आप टी प्रेस करते हैं तो उसमें करंट टाइम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है टैब एंड शिफ्ट प्लस टैब। जब आपने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ होता है तो उसमें आगे मूव करने के लिए टैब की का यूज करते हैं और पीछे की तरफ मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ यदि डिलीट की प्रेस करते हैं तो जो भी सिलेक्टेड आइटम होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है। इसके बाद है यदि आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट की को प्रेस करते हैं तो जो भी कॉपी किया हुआ आइटम होता है वो पेस्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F दबाते हैं तो फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ यदि आप एस्केप की दबाते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन होता है। यदि आप ऑल्ट के साथ टैब की प्रेस करते हैं तो जो भी ओपन आपकी एप्स होती हैं उनमें आप एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ टैब की दबाने पर आप जितने भी आपके ऐप्स ओपन हैं उन्हें देख सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ए दबाने पर आप जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें जो भी लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल्स हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यदि ऑल्ट के साथ आप प्रिंट स्क्रीन वाली की को दबाते हैं तो यह एक स्क्रीनशॉट लेता है जो कि क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। ये यहाँ पर सेव नहीं होता, इसलिए सेव करने के लिए आपको उस इमेज को खोलना होता है और फिर सेव करना होता है। नेक्स्ट है विंडो की को यदि आप प्रेस करते हैं तो यह स्टार्ट मेनू को ओपन करता है या क्लोज करता है। विंडो की के साथ यदि आप ए को प्रेस करते हैं तो यह एक्शन सेंटर पैनल को ओपन करता है। विंडो की के साथ यदि सी को प्रेस करेंगे तो यह कोर्टाना को लिसनिंग मोड में ओपन करता है। विंडो की के साथ डी प्रेस करने पर यह डेस्कटॉप को डिस्प्ले करता है और हाइड करता है। यदि विंडो की के साथ आपने डी को प्रेस किया है तो जितने भी आपकी ओपन विंडोज हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी और हमें डेस्कटॉप दिखाई देगा। विंडो की के साथ यदि आप ई प्रेस करते हैं तो यह फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता है। विंडो की के साथ जी प्रेस करते हैं तो यह गेम बार को ओपन करता है। विंडो की के साथ एच प्रेस करने पर यह शेयर चार्म को ओपन करता है। विंडो की के साथ आई प्रेस करने पर यह सेटिंग डायलॉग विंडोज को ओपन करता है। विंडो की के साथ के प्रेस करने पर यह कनेक्ट क्विक एक्शन करता को ओपन करता है और विंडो की के साथ एल को प्रेस करने पर यह आपके पीसी को लॉक करता है और दूसरे अकाउंट की तरफ स्विच करता है। नेक्स्ट है विंडो की के साथ यदि आप एम प्रेस करते हैं तो जितनी भी विंडोज आपकी ओपन है वो सभी मिनिमाइज हो जाएंगी। विंडो की के साथ यदि आप आर प्रेस करते हैं तो यह रन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। विंडो की के साथ यदि आप एस प्रेस करते हैं तो यह सर्च विंडो ओपन करेगा। विंडो की के साथ आप यदि यू प्रेस करते हैं तो यह ईज ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन करता है। विंडो की के साथ यदि आप एक्स प्रेस करते हैं तो यह क्विक लिंक मेनू ओपन करता है। विंडो की के साथ ही आप कोई नंबर प्रेस करते हैं तो नीचे जो टास्क बार होता है वहां पे जो भी ऐप शो हो रहे होते हैं उनकी स्थिति के अनुसार वह उन्हें ओपन करता है। मतलब यदि आपने विंडो की के साथ एक नंबर को प्रेस किया है तो टास्क बार पर जो पहले नंबर पे ऐप ओपन होगा वह खुल जाएगा। इसके अलावा यदि विंडो की के साथ आप यदि सेकंड नंबर को प्रेस करते हैं तो टास्क बार पे जो सेकंड नंबर पे ऐप पिंड होता है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो की के साथ आप यदि लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो यह स्नैप ऐप विंडोज लेफ्ट करता है। ये जो कि अलाउ करता है हमें दो या दो से ज्यादा जो विंडोज होते हैं उनमें कंपेयर करने के लिए।
इसी के साथ यदि विंडो की के साथ आप राइट एरो की प्रेस करते हैं तो यह करता है स्नैप ऐप विंडोज टू राइट। नेक्स्ट है विंडो की के साथ आप यदि अप एरो की को प्रेस करते हैं तो यह मैक्सिमाइज करता है ऐप विंडोज को, और यदि आप विंडो की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करते हैं तो यह मिनिमाइज करता है ऐप विंडोज को। विंडो की के साथ यदि आप कोमा को प्रेस करते हैं तो यह टेम्परेरी पीक एट द डेस्कटॉप। विंडो की के साथ कंट्रोल और डी दबाते हैं तो यह एक वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करता है, और यदि विंडो की के साथ आप कंट्रोल और F4 दबाते हैं तो जो भी वर्चुअल डेस्कटॉप है यह उसे क्लोज करता है। वर्चुअल डेस्कटॉप में एक से दूसरे पर स्विच करने के लिए विंडो की के साथ कंट्रोल और लेफ्ट या एरो की को प्रेस किया जाता है। विंडो की के साथ एंटर और कंट्रोल की साथ में प्रेस करते हैं तो नरेटर ओपन होता है। विंडो की के साथ होम की प्रेस करते हैं तो जो एक्टिव डेस्कटॉप विंडो है उसे छोड़कर जितनी भी अन्य विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाती है। विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन वाली आप की को प्रेस करते हैं तो यह हमारी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेता है और उसे स्क्रीनशॉट फोल्डर में सेव करता है। विंडो की के साथ शिफ्ट और अप एरो की प्रेस करने पर यह हमारे डेस्कटॉप को स्ट्रेच करता है। विंडो की के साथ शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करने पर यह जो भी विंडो आपकी ओपन है उसे रिस्टोर या मिनिमाइज करता है। विंडो की के साथ टैब प्रेस करने पर यह टास्क व्यू ओपन करता है। विंडो की के साथ प्लस की प्रेस करने पर यह जूम इन करता है, उसे बड़ा करता है। विंडो की के साथ माइनस की प्रेस करने पर वह उसे जूम आउट करता है, उसे छोटा करता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स डैश कीज एंड द लार्जेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज डैश। ऑप्शन ए फंक्शन एंड एंटर की, ऑप्शन बी फंक्शन एंड स्पेस बार की, एंड सी अल्फाबेटिक एंड स्पेस बार, एंड डी नंबर एंड एंटर की। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो टॉप मोस्ट रो होती है कीबोर्ड में वो किस चीज की होती है, और जो लार्जेस्ट की होती है कीबोर्ड में वो क्या होती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो टॉप मोस्ट रो होती है वो फंक्शन कीज होती है, और कीबोर्ड पे जो लार्जेस्ट की होती है वो स्पेस बार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को इन्हें हम कौन सी कीज कहते हैं? ए मॉडिफायर, बी फंक्शन, सी अल्फाबेटिक, एंड डी नन ऑफ दीज। तो हम इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं क्योंकि ये अन्य कीज के साथ कंबाइन होकर अपना टास्क परफॉर्म करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने इसमें पढ़ा था कि पीछे की तरफ मूव करने के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द की दैट इज यूज्ड टू अपडेट द एक्टिव विंडो इज। ऑप्शन ए F6, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी F5, एंड ऑप्शन डी F2। तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था कि जो F5 फंक्शन कीज होती है इसका यूज हम करते हैं अब एक्टिव विंडो को अपडेट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरो की कैन बी यूज्ड टू। ऑप्शन ए डिलीट टेक्स्ट, ऑप्शन बी मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड, ऑप्शन सी सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी मूव द कर्सर व्हाइल डिलीटिंग द टेक्स्ट। तो हमसे इसमें पूछा है कि जो एरो की है उसका यूज क्या होता है। तो जो एरो की है उसे हम कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन इसमें जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट्स स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। ऑप्शन ए कंट्रोल कीज, ऑप्शन बी फंक्शन कीज, ऑप्शन सी स्पेस बार, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम इसमें पूछ रहा है कि जो वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, वो होता है स्पेस बार के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इज। ऑप्शन ए विंडो लोगो प्लस ई, ऑप्शन बी विंडोज लोगो प्लस सी, ऑप्शन सी विंडोज लोगो प्लस आई, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमें विंडो की के साथ ई को प्रेस करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की इज। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, एंड ऑप्शन डी F12 की।
तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की को जब एक साथ प्रेस किया जाता है तो ये टास्क मैनेजर को ओपन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकलिंग बिन इज। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी सिलेक्टेड आइटम को बिना रिसाइकलिंग बिन में भेजे उसे परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट की कौन सा है। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि शिफ्ट प्लस डिलीट को एक साथ प्रेस करते हैं तो वह आइटम परमानेंटली डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम इज। ऑप्शन ए F1 की, ऑप्शन बी F3 की, ऑप्शन सी F7 की एंड ऑप्शन डी F10 की। तो हमने फंक्शन की में पढ़ा था कि जो F10 की होती है वो एक्टिव प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इन शॉर्टकट की को याद करने के लिए आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन्हें याद करने में आसानी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पे जो अन्य सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की, जनरल साइंस की और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप प्लीज उन वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।